अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं यूएफ ऑफिशियल। नाज़रीन, ये आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये काफ़ी पिछले दिनों से वायरल भी हो रही है कि एक फ़लस्तीनी शहरी और इसराइली फ़ौजी के दरमियान जो है वो लड़ाई हो रही है। और जब फ़लस्तीनी शहरी उस फौजी पर जो हावी होना शुरू हो जाता है तो इसराइली फ़ौजी अपनी राइफल निकालता है, अपनी जो है गन निकालता है और उस गन से उस पर फायरिंग करता है, 3-4 गोलियां उसको मारता है, जिसकी वजह से वो फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो जाता है। नाज़रीन, ये मामूल के वाक़े बन चुके हैं कि आए रोज़ हम देखते हैं वीडियोस के अंदर भी और न्यूज़ के अंदर भी देखते हैं कि फ़लस्तीनी शहरियों फ़लस्तीन के अंदर जो है वो इसराइली काबिज़ फ़ौजी वो दाखिल हुए हैं, उन पर बमबारी भी की, फायरिंग की है और उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया, उनके घरों को उजाड़ दिया। और आए दिन ऐसी वीडियोस भी आती हैं कि जिनके अंदर मस्जिद अक्सा की तौहीन करते हुए भी वो नज़र आते हैं। ये मामूल के वाक़यात बन चुके हैं, उनका मामूल का काम बन चुका है। अगर हम इन वीडियोस को देखें तो हमें कोई हैरत भी नहीं होती है और देखते देखते हमें इन पर कोई गुस्सा भी नहीं आता है, क्योंकि हम भी इसके आदी बन चुके हैं। एक तो ये बात है कि हम इनके आदी बन चुके हैं और दूसरी बात यह है कि हमारे दिलों के अंदर से एहसास निकल चुका है कि आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म के मानिंद है। अगर जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होती है या तकलीफ होती है तो पूरा का पूरा जिस्म जो है वो बेजार हो जाता है, पूरे के पूरे जिस्म के अंदर तकलीफ महसूस की जाती है। तो इसी तरह मुसलमान भी इस तरह है कि अगर एक मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंच रही है या कोई तकलीफ पहुंचा रहा है तो तमाम के तमाम मुसलमानों को बेचैन हो जाना चाहिए, उनके अंदर तकलीफ की एक लहर दौड़ जानी चाहिए। लेकिन आज के इस दौर के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हर मुल्क, चाहे वो मुस्लिम मुल्क है या गैर मुस्लिम मुल्क है, वो अपनी जो है वो तरक्की के काम कर रहा है, तरक्की में लगा हुआ है। और आए दिन हम देखते हैं कि फलां मुस्लिम मुल्क ने अपनी फौज के अंदर इतना इजाफा किया, अपनी जीडीपी के अंदर इतना इजाफा किया है और राइफल के अंदर, मिसाइल के अंदर और फाइटर जेट्स के अंदर उसने इतना इजाफा किया और फलां मुल्क से उसने इतने जो है वो साजो सामान खरीदा है। और आप लोगों को शायद मालूम भी हो कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना तो इस फलस्तीन के अंदर जो है वो खुशियां मनाई गई थी। फलस्तीन के शहरी खुशी से झूम उठे थे और उन्होंने जो है वो इसराइली फोर्सेस को पुकार कर ये कहा था कि आज के दिन तुम हम पर हमला करते हुए 100 बार सोचोगे, क्योंकि हमारा एक मुसलमान भाई, एक मुसलमान मुल्क भाई जो है वो न्यूक्लियर पावर बन चुका है। आज के बाद अगर तुमने हम पर हमला करना है या तुमने हम पर जो है वो कब्जा करना है तो तुम 100 बार सोचोगे। लेकिन जो है पाकिस्तान को इसका कोई असर नहीं हुआ है, न्यूक्लियर पावर भी बना, अपनी फौज के अंदर भी इजाफा किया और इत्तेहाद भी कायम किया। तमाम के तमाम मुस्लिम मालिक ने आपस में इत्तेहाद भी कायम किया और एक साल के अंदर एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग के अंदर जो है वो कुछ मुद्दे रखे जाते हैं, उनके बारे में तज़किरा किया जाता है, फलस्तीन के बारे में तज़किरा किया जाता है और कश्मीर के बारे में तज़किरा किया जाता है। बस बात की हद तक वहां पर जो है वो बात की जाती है, अमली तौर पर कोई काम नहीं किया जाता है। अमली तौर पर ये नहीं देखा जाता है कि फलस्तीन के अंदर जो है वो इतना जुल्म सितम हो रहा है, उनके शहरों के अंदर इतना कब्जा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों का मुकद्दस मकाम जो है मस्जिद अक्सा पर जो है वो आए रोज कब्जा हुआ होता है और उसकी तौहीन और पामाली हुई होती है। नाज़रीन, अगर हम एक दूसरे का एहसास नहीं करेंगे तो हम तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुल की तरफ जाते रहेंगे। जब हमारे अंदर दिलों से एहसास खत्म होता जाएगा तो जब हमारे मुसलमान भाइयों का जो है वो एहसास खत्म हो जाएगा तो हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। हमारी तरक्की का इन्हिसार जो है वो उन मुस्लिम लोगों पर है जो कि आज के इस दौर के अंदर जुल्म और सितम के अंदर पिस रहे हैं और मुश्किलात के अंदर घिरे हुए हैं। अगर हम जब तक उनका साथ नहीं देंगे, उनका एहसास नहीं करेंगे तो हमारे मालिक, जितने मुस्लिम मालिक हैं, वो जो है वो तरक्की नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, आपने देखा भी होगा कि अगर इसराइली शहरी या अमरीकी शहरी या किसी और मुल्क का शहरी किसी मुल्क के अंदर जाता है, उस मुल्क के अंदर उस पर ज्यादती होती है या उस शहरी को कत्ल कर दिया जाता है, तो इसराइली मालिक और अमरीकी मालिक ये जो है वो ये दावा करते हैं कि जिसने हमारे शहरी पर कब्जा किया है, शहरी पर जो है वो जुल्म सितम किया है या उसको कत्ल किया है, आपके शहरी को आपके मुल्क के अंदर सजा नहीं देंगे, बल्कि उस शहरी को हमारे मुल्क के अंदर लाया जाए और हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाएगी। लेकिन इसके बरक्स जो है वो फलस्तीन के अंदर आए रोज जो है वो फलस्तीनियों को शहीद किया जाता है, नाहक कत्ल किया जाता है। इसके बारे में ना ही कोई फैसला किया जाता है, ना कोई आवाज उठाता है और ना ही इसके बारे में कोई बात की जाती है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो है हुकूक निस्वां की बहुत बातें की जाती है।
انٹرنیشنل کانفرنس کے اندر حقوق نسواں کی بہت باتیں کی جاتی ہیں لیکن ان پر عملی کام بالکل بھی نہیں کیا جاتا. جب تک ہم کسی کا احساس نہیں کریں گے تو ہم بھی ترقی کی منازل نہیں طے کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی ہمارے مسلم بھائی ہیں یا مسلم ملک ہیں جو کہ تکالیف کے اندر گھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو حل کرے. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, فیس بک پیج کو جو ہے وہ لائک اور فالو کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.